एफआईए ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाली एक फैमिली को रोक लिया। एक खातून जिसके साथ उसके 4 बच्चे थे, एक बच्चा उसका हकीकी था, 3 बच्चे उसके हकीकी नहीं थे। लेकिन ये तरीका वारदात था क्या? 1.5 करोड़ रुपए की ये गेम थी और बांडा कैसे फूटा, ये बड़ी ही आपको ताजा तरीन खबर मैं देने लगा हूं। उसके बाद एफआईए ने इनको कैसे पकड़ा और इन्होंने जालसाजी की कैसे। इसके साथ साथ दूसरी खबर लाहौर की है, जहां एक बैरून मुल्क फैमिली के घर में रहने वाले 15 साल से एक मुलाजिम ने कैसे तरीके से एक वारदात डाली कि उसके बाद फिर पकड़ा भी गया। कितने लाख रुपए थे, किस तरीके से उन्होंने जो है ना उस पर गेम डाली और पुलिस ने कैसे पकड़ा, फिर उसको जो मालकान थे उनको कितने पैसे वापस हुए। ये खबर जो दूसरी मैं आपको बताऊंगा ना, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि अंधा ट्रस्ट करते हैं ना अपने मुलाजमों पे या किसी ऐसे मेंबर पे, खानदानी बेशक मेंबर हो, तो वो भी ठीक नहीं है, वरना ये काम आपके साथ भी हो सकता है जो मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुशरा नामी खातून जो कि अपने 4 बच्चों के साथ हांगकांग जाने लगी थी बरास्ता थाईलैंड विजिट वीजे पर। और जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो एफआईए के काउंटर पर गई तो उन्होंने इसकी थोड़ी सी जो है ना वो आपको पता ना आजकल खासतौर पर जो थाईलैंड वगैरह के विजिट वीजे हैं इनकी चेकिंग थोड़ी ज्यादा होती है, तो उन्होंने देखा तो थोड़ा सा मशकूक लगा मामला। उन्होंने जब मजीद उसकी इनको साइड पे करके तफ्तीश की तो पता चला कि अमजद अली नामी जो लड़का था वो तो बुशरा बीबी का सगा लड़का था, जबकि अलीजे शाहीन, अदनान और जिशान ये 3 इसके साथ बुशरा बीबी के साथ ऐसे बच्चे थे जो कि मतलब बिल्कुल दूध पीते बच्चे ने जवान, जो कि इसके हकीकी बच्चे नहीं थे। लेकिन इसने ऐसे तरीके से जालसाजी एजेंट के साथ मिलकर की कि इसने शो किया कि ये मेरे ही चारों बच्चे हैं। उसके बाद जनाब एफआईए ने जो अपना रवायती तरीका होता है उसके मुताबिक इनको ऑफलोड किया, तफ्तीश की। इन्होंने जनाब जाना था जो कि फ्लाइट है इसकी हॉलैंड थाईलैंड की, वहां से इसने जाना था उधर हांगकांग। उसके बाद पता चला कि मुसाफरों एजेंट जो है ना उसने इनसे डील की थी 1 करोड़ 50 लाख रुपए की। और इसका जो ये जो बच्चे हैं ना इनका रिकॉर्ड भी नादरा से पैसे दे के इन्होंने जो है ना वो जाली तौर पर यानी कि करवाया हुआ था जाली तरीके से, और ताकि पता चल सके कि इसी खातून के ये सारे बच्चे हैं। ये बच्चे बेसिकली इन्होंने बाहर भिजवाने थे, किस मकसद के लिए ये अब पता चलेगा। जो तफ्तीश करेंगे ना, इन्होंने जो इसको रख लिया अपने पास एफआईए वालों ने, तो वो इसको जो है ना वो पता करेंगे। इस हवाले से एक चीज और जो सामने आई है कि ये गेम जो सारी करने लगे थे इसमें ये सिर्फ एजेंट और ये खातून शामिल नहीं थी, बल्कि एयरपोर्ट पर जो अमला था उसके कुछ लोग भी इस सारे काम में मुलव्वस थे। काउंटर सेटिंग थी, समझ आ गई, काउंटर हो गया चेंज। और अब जनाब एफआईए ने उन लोगों को भी हिरासत में लिया है जिनके नाम नहीं बताए गए, लेकिन वो महकमे के बंदे हैं, एयरपोर्ट पर फैसिलिटेशन का काम कर रहे थे, वो भी पकड़ लिए गए हैं ताकि पता चल सके कि इससे पहले कितने लोग इस तरीके से बाहर गए हैं और आइंदा इनका प्लान क्या था। तो मुसाफरों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। नादरा और पासपोर्ट एहलकारों के मुलव्वस होने के हवाले से भी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। अब ये देखे ना, बंदे तो पकड़ लेते हैं रोजाना एफआईए वाले कोई ना कोई जो है ना गेम जो कर रहे होते हैं ये जाली तरीके से या जैसे भी है उनको अपलोड कर दिया जाता है। असल चीज है उनके खिलाफ भी गिरफ्तार तंग करना जो इस सारे काम में सहूलत मुहैया करते हैं। सहूलतकारी का जो है ना वो काम पैसे लेके सार अंजाम देते हैं। इस केस में ये चीज सामने हो गई है कि अब जनाब ये जो सारे एक गैंग है, ग्रुप है, ये बहुत जल्द बेनकाब होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं रिफा मुख्तार राजा साहब जो कि डीजीएफआई हैं कि वो कम से कम इस पे पर्सनल हो के ना, तो ऐसे लोग जो कि जालसाजी के जरिए बच्चों को, बड़ों को बाहर भिजवाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें। लेकिन साथ ये भी कहूंगा कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं ना राय साहब, प्लीज उनको जो है ना वो जरूर बाहर जाने दिया करें, क्योंकि बहुत सारी शिकायत आ रही है कि एफआईए वाले जो है ना वो तकरीबन पैसे उनका 70,000 60,000 रेट तय है, वो दें तो फिर क्लियरेंस देते हैं, अदरवाइज नहीं। ये कितनी ताकत है कितनी नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि हर वीडियो के कमेंट में लोग हमें बता देते हैं। बेहतर यही है कि जो ईमानदार लोग मौजूद हैं महकमे में वो इस चीज का जरूर नोटिस लें और वो भी हमें दें, हम भी उसको भी पब्लिश करेंगे ताकि पता चल सके कि एफआईए जो कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक अहम इदारा है, वो जब कार्रवाई करता है तो वो ये नहीं देखते कि ये मुलजम है या ये मुसाफिर है, वो बल्कि अपना जो है ना मुहासबा भी अपने जो करप्ट लोग हैं उनका करना जानते हैं। जैसा कि पिछले कुछ अरसे में इन्होंने बहुत सारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और इसके साथ साथ जो छोटा तबका था तकरीबन 35 के करीब लोगों के खिलाफ ना सिर्फ पर्चे दिए बल्कि उनको अरेस्ट भी किया। बहुत अच्छी बात है।
तो अब बात करेंगे थाना सरवर और लाहौर, जहां पर एक अजीबो गरीब किस्म का वाकया रूनुमा हुआ। एक फैमिली थी जो कि बैरून मुल्क रहती थी, जद्दा में रहती थी। उनका घर कोठी थी लाहौर में, थाना सरवर रोड कैंट का एरिया। वहां पर उन्होंने एक मुलाजिम को भी रखा हुआ था 15 साल से। उस मुलाजिम का नाम सलमान हनीफ है और वो इनके घर में बड़ा ही एक ईमानदार तरीके से जो बाजार इससे पहले रहता रहा है। मालिक मकान इतना अच्छा था कि उन्होंने इसकी शादी भी की अपने खर्चे से और इसको उम्रा भी करवाया। उसके बाद सारा घर इसके हवाले करके बाहर चले जाते थे। उनका यहाँ पे स्कूल भी था, प्राइवेट स्कूल जो होता है बहुत बड़ा, ठीक ठाक बिजनेसमैन फैमिली थी। अच्छा, इनके घर में तकरीबन 13,000 US डॉलर थे और 500 सऊदी रियाल थे। ये उनको अपने एक स्टोर टाइप कमरे में रख के चले जाते हैं। मुलाजिम को पता होता है कि ये पैसे कहाँ पड़े हैं और जो भी सूरत हाल है वो सफाई करने आता है। बेसिकली उसका घर बागड़िया में भी होता है और इन्होंने भी इसको सर्वेंट क्वार्टर दिया होता है कोठी में। ठीक है जी। इसकी जो है ना वो सफाई करते हुए जो है ना नीयत जो है ना वो बढ़ जाती है कि यहाँ सवाए मेरे तो बंदा ही कोई नहीं है, मालक है कोई नहीं है, तो क्यों ना जो है ना ये सफाया कर दें। अच्छा, इसने पूरी कुछ दिन प्लानिंग करता रहा कि आखिर पैसे तो मैंने लेने ही लेने हैं सारे, तकरीबन 37 से 38 लाख रुपया जो है जो पाकिस्तानी रुपयों में बनता है। क्या करूं कि ये मेरे पे इल्जाम भी ना आए, सबूत भी कोई ना रहे। जैसे भी है, जो इन्वेस्टिगेशन बाद में आई, इसने मशवरा किया ना किया, लेकिन जो इसने आखिर में जो काम किया ना वो ये किया कि इसने वो सारे पैसे समेटे और बाद में घर को आग लगा दी। घर में आग लगा के ना दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, वो साथ ही जनाब इसने जो है ना वो पैसे अपने घर में बागड़िया में छुपा दिया और फोन कर दिया अपने मालकान को जद्दा में कि जी इस तरह साहब जी घर में आग लग गई है, जो स्टोर था वो उसमें आग लग गई और बड़ा नुकसान हो गया है। उन्होंने कहा तुम बच गए? उन्होंने कहा जी हाँ मेरी भी तबीयत खराब है, उल्टियां आ रही है, मैं तो अस्पताल जा रहा हूँ। उन्होंने टिकट करवाई और वो तकरीबन कुछ घंटों के बाद वापस आ गए, क्योंकि सऊदीया से आना कोई ज्यादा मसला थोड़ी है, ना ही इतनी लंबी फ्लाइट है। यहां आके उन्होंने जब देखा, पुलिस को कॉल की, पुलिस भी साथ ही, उन्होंने जब देखा दरवाजा खोला तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि इस आदमी ने जब दरवाजे आग लगा के दरवाजा बंद कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ये चीजें जो है ना ये अंदर कम हो गई और आग जो है ना वो तकरीबन उसने ज्यादा नुकसान नहीं किया, जिसकी वजह से मालका ने सबसे पहले अपनी वो तिजोरियां वो अलमारी के वो हिस्से देखे जहां पे पैसे पड़े थे वहां पर। अब जनाब देखिएगा कि क्या नजर आया। वहां पे जो चीजें दूसरी थी वो तो कुछ जली और कुछ बिल्कुल असल हालत में मौजूद थी। पैसे जो डॉलर्स थे ना तो जले हुए थे और ना ही वहां पे असली हालत में मौजूद थे, वो थे ही नहीं, वो पैसे थे ही नहीं वहां पे। मान लो कोई शक हो गया कि पैसे कितने गए, चले जल भी जाते कम से कम पता तो चलता, कोई आधा नोट जला हुआ, दूसरी चीजें आधी जली आधी 1 रुपया यहाँ वहां पे मौजूद नहीं था। फिर पुलिस को उसने बताया कि यहाँ पे पैसे थे। पुलिस ने फौरी तौर पर जो है ना वो मुलाजम उसको अरेस्ट कर लिया रवायती तरीके से। भाई पुलिस के आगे जो है ना जुर्म ना किया तो लोग बोल पड़ते हैं तो ये तो जुर्म किया हुआ था। इसने बता दिया सारा कुछ कि जब पुलिस वालों ने जना अपना तरीका इस्तेमाल किया, इसने कहा जी हाँ ये सारा किया जरा मेरा है, क्योंकि लेबोरेटरी वाले भी जब आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर की, तो वो पता चला था कि शॉर्ट सर्किट कहीं नहीं हुआ, ये आग लगाई गई है। तो आग किसने लगानी थी बाहर से आगे, और पैसे वो तो भेदी, घर का भेदी। उसके बाद ये होता है कि इसको पुलिस पकड़ लेती है और ये अतराफी जुर्म कर लेता है। फिर कहते हैं कि पैसे किधर, इसने बताया जी भागड़िया मैंने छुपाए हुए हैं जहां मेरा घर है, वहां लेके जाते हैं। और वहां इसके मेरा 2 बच्चे भी हैं, बीवी बच्चे, और वहां से सारे पैसे, यानी कि जो मुद्दई है उसने पुलिस को बताया था कि जी मेरा 13,000 डॉलर था, लेकिन वहां जब पैसे बरामद होते हैं वो 14,000 डॉलर थे। यानी मुद्दई को गलती लग गई या कुछ है, उसके घर से सारे पैसे बरामद हो गए, 500 रियाल भी बरामद हो गए, लेकिन कुछ पाकिस्तानी करेंसी के भी 2-2.5 लाख रुपए थे वो बरामद नहीं हुए। जब मुलजम से पूछा तो उसने कहा जी मैंने इन पैसों से फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, एक आध चीजें और मेरे घर को चाहिए थी वो मैंने ले लिया, बाकी सारा पैसा वापस आके। तो उन्होंने, पुलिस ने इस मालिक को बुलाया और उसके हवाले 13,000 अमेरिकन डॉलर और 500 सऊदी रियाल दिए। वो बहुत खुश हुआ। पुलिस ने कहा ठहरो, आपको 1,000 अमेरिकन डॉलर हम और देते हैं। इसने कहा कि वो किस लिए? पुलिस ने कहा कि भाई आपने 13,000 लिखाए थे लेकिन हमें 14,000 बरामद हुए हैं, और इस मुलजम ने कहा है कि जी सारे के सारे पैसे मालकान के हैं, वहां से मैंने चुराए हैं। जिसका मतलब है कि 13 या 14 पैसे तो आपके ही है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो पुलिस ने की है, और सारा पैसा उस मालिक को उसी तरह जो है ना वो वापस कर दिया है। गुड डीड्स है, अच्छी चीज है। लेकिन बात करेंगे उस मुलाजिम की जिसने इतनी सहूलियात लेने के बावजूद घर बैठे तनख्वाह लेता था, उम्रा किया, शादी करवाई, उसके बाद अच्छी खासी तनख्वाह थी, लेकिन दिल में शैतान आ गया, चोर आ गया और सारी कीती कतरी खूब पा ली। दोस्तों, खास तौर पर जो हमारे दोस्त बैरून मुल्क रहते हैं,
कभी अंधा इतमार मत करें। आपके पास जितना भी पैसा है और आपको पता है कि मेरे पास ये जो पैसा है, आप एक नौकर के सामने गिन रहे हैं या आपके घर में कोई मेहमान है उसके सामने गिन रहे हैं या उसके सामने रख रहे हैं, बेशक आपको इतमाद है कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, इसकी खैर है, खैर नहीं। पैसा जो है ना वो अंधा कर देता है इंसान को, जुर्म करने पर जो है ना आमादा कर देता है। ये बंदे भी शायद यही करते होंगे, उन्हें पता होगा पैसे जो है ना वो कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, और नौकर पे एतमाद था। लेकिन एतमाद जो है ना वो टूटते हुए देर नहीं लगती, बनाते हुए बहुत टाइम लगता है, टूटते हुए 1 सेकंड लगता है। तो अब जनाब ये 2 खबरें थी, एक तो वो जो बुशरा बीबी है जो बच्चों को लेके 1.5 करोड़ के जो है ना वो गेम थी, जो कि एफआई की तफसीलात है मुबैना तौर पर सामने आई हैं, वो बाहर जा रही थी। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि अभी जो ये वाकया पेश आया है, इस तरह की जो चीज़ें ना इसलिए आपको बताते हैं, मकसद किसी को बदनाम करना या किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि इन ऐसे जो लोग हैं ना, खासतौर पर इस नौकर जैसे और मालकान, ये अपना थोड़ा सा मुहासबा कर लें, थोड़ी सी अपनी आंखें चार कर लें, ठीक है जी, कि नौकरों पे जो है ना किस हद तक एतबार करना है। दूसरा ये जो बच्चे स्मगल कर रहे हैं, अब नादरा वाले भी फंसेंगे, पासपोर्ट महकमा भी फंसेगा, एफआईए का अगर कोई बंदा मुलव्वस होगा या इमिग्रेशन का तो वो भी फंसेगा। अब बीबी बेचारी बुशरा जड़ी है, अपने अमजद अली सक्का बेटा ओदा, बाकी नाल जनाब इसने 3 बच्चे किसी और के मिक्स कर लिए, हांगकॉन्ग लेके जा रही थी और वो भी जनाब पकड़ी गई। मजीद तफसीलात के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेस पे मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। उनसे गुजारिश है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी रोजाना की बुनियाद पर आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।